मेरे नाना हजूर फरमाया करते कि जो बंदा सदका देता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, अल्लाह पाक उसे हर परेशानी आने से पहले बचा लेते हैं। और मेरे नाना क्या, ये तो पूरी दुनिया के बुजुर्ग फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, सदियां बीत गई, सदियां तो नहीं 36 साल हो गए। मुझे मेरे नाना जी की एक बात याद आ गई, कहने लगे कि ये अमल, अच्छा उनके घर में, यानी कि उनके क्या, हमारा जो ननहाल था, मैं वो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ उनके घर में, वो भी तो हमारा ही घर था। तो उनके घर में, फिर कहूँगा उनके घर में गंदम, आटा, यानी कि कोई भी मतलब है कि अजनास है या कोई भी आपका जो किराने का सामान होता है घर में, जो हम राशन का सामान होता है, बोरियां आया करती थी गंदम की, 6-6 8-8 बोरियां लगी रहती। और फिर घर में ही सफाई करवाते और उसको पिसवा के खाते। और शबे बरात का वो अमल बताया करते थे, कहते थे कि दुनिया दुनिया आपकी तबेदार होकर खड़ी रहेगी। अच्छा जी, जब तक मेरे नाना हुजूर जिंदा रहे, मेरा वो ननहाल जो था बादशाह बना रहा। बाद में फिर जो उनको फॉलो नहीं किया गया, मेरे समझते ना, आगे जो उनकी औलाद है उस घर में, फरमाते हैं कि 2 किलो गंदम ले लो, सिर्फ 2 किलो गंदम, और अल्लाह के सिर्फ 2 नाम और सूरह कौसर का एक वजीफा बताते थे। कहते थे कि शाबान की किसी तारीख में, ये नहीं कि शब बरात है या 13 है शाबान या 14 है या 15 है, नहीं, शाबान के महीने में यह अमल करो, रब्बे कायनात तुम्हारी जो बिछड़ों को मिला देगा। बिछड़ा बिछड़ा मिल जाना, क्या समझ आती है आपको? ये नहीं कि हमारा कोई गुम हो गया, हमसे कोई बिछड़ गया, नहीं, ये नहीं कि हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी खुशियां हमसे बिछड़ गई हैं, हमारी जो राहतें थी वो हमसे बिछड़ गई हैं जी। वो जो गमों ने जफ्फी डाल ली है, जफ्फी डाली पंजाबी लफ्ज़ है, गमों ने आपको जकड़ लिया, तो रब्बे कायनात आपके बिछड़ों को मिलाएगा। कोई ख्वाहिश है, तमन्ना है, दिल में परेशानी है, कोई काम रुक चुके हैं, हालात ठीक नहीं है किसी मामलात में, तो शुरू में मैंने कहा ना सदियां बीत गई, 36 साल पहले मैं छोटा सा था, 7-8 साल का होऊंगा मैं उस दौर में, 9 साल का होऊंगा बस। तो कहने का मतलब 9 नहीं, मैं छोटा ही था। तो कहते थे कि अल्लाह ताला उस बंदे की कभी यानी कि कमी नहीं आने देते जो ये अमल करता है। कहते हैं कि मछलियों को, अच्छा जी, मछलियों को देखें, हैरान कुन छोटी मछलियां होती हैं, वो क्या खाएं, वो बेचारी घास फूस खाती हैं ये पानी के अंदर, बड़ी मछलियां तो छोटी को खा जाती हैं। तो कहते थे गंदम का ये अमल करो, जिंदगी में तुम्हें इंशाल्लाह परेशानी, यानी पूरा साल होता है ना अगली शब बरात तक, तो इंशाल्लाह घर में इतना रिज़्क आता है, इतना पैसा आता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मतलब है कि वतीरा रहा है हमेशा से, कोई ना कोई मैं एतराज़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन नाना हजूर पर मैं एतराज़ नहीं कर सका 2 वजहों से। एक तो वो बड़े सख्त थे, गुस्सा कर जाते थे, दूसरा वाकई रिज़्क आता था। अगर वो घर में मछली मंगाते ना तो 2-2 3-3 बड़ी बड़ी मछलियाँ यानी घर में फ्रीज हो जाती। अगर वो गंदम मंगाते तो 10-10 बोरियां गंदम, आटा मंगवाते तो 10-10, ज़ाहिर है गंदम पिसवा के ही वो आटा आता, यानी रिज़्क की वो कहते थे कमी नहीं होती। तो मैंने कभी उनकी ज़िंदगी में, जब वो फोत हो गए तो बाद में उन जो पिछले लोग थे उन लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया था, अगर करते रहते तो उनका काम हमेशा हो जाना था। और मेरे वालिद साहब भी अल्लाह बख्शे, जो है एक शब बरात को अमल किया करते थे जाके वीराने में, एक बार मैं भी साथ गया था, तो बहरहाल उसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिला। तो अब आपको मैं अमल बताता हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी में इंशाल्लाह अल्लाह आपको राहत देगा, दौलत देगा, पैसा देगा, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, परेशानियों से अल्लाह आपको निजात देगा, जो रब से मांगा करोगे अल्लाह आपको देगा। तो अमल बताता हूँ, एक लाइक लाजमी कर दें वीडियो को, बड़ा सवाब का काम है, अच्छी चीज़ को लाइक करना सवाब है, मेरी वीडियो को लाइक करना सवाब नहीं है, किसी अच्छी चीज़ को। तो ये मैं वो मेरे नाना हजूर फरमाया करते कि जो बंदा सदका देता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, अल्लाह पाक उसे हर परेशानी आने से पहले बचा लेते हैं। और मेरे नाना क्या, ये तो पूरी दुनिया के बुजुर्ग फरमाते हैं, और वैसे भी कई हदीस में भी ये मफहूम मौजूद है कि सदका बलाओं को टालता है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है लाइक करें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपकी यह प्यार और मोहब्बत का इजहार है, और इसमें
आपने क्या लिखना है कमेंट में, सूरह अल कौसर जिंदाबाद, बस फिर आपने कब उसका कमाल देखना है। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन किया कीजिए। तो लो जी दोस्तों, अब अमल क्या करना है आपने, अमल ये करना है 2 किलो गंदम ले लें, ज़्यादा अगर आपके पास हिम्मत है 10 किलो की है, 1 मन की है, वो आपकी देखें वो सरदर्दी है, मैं ये नहीं कहता, कम से कम 2 किलो गंदम आपने लेनी है। 2 किलो गंदम लेकर उसके 40 दाने इलादा करें, मेरी बात समझ गए ना आप, 40 दाने इलादा कर लें। 40 दाने इलादा करने के बाद आपने उस पर या रहमान या रहीम क्या पढ़ना है, या रहमान या रहीम इन्ना अतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर 11 बार पढ़े। मेरी बात पढ़े आपने गौर से सुननी है। 40 दाने उसमें से आपने इलादा किए, हर दाने पर 11-11 बार ये अल्लाह के 2 नाम और सूरह कौसर पढ़े, यानी इलादा इलादा एक दाना उठाया उस पर 11 बार क्या पढ़ना है, या रहमान या रहीम इन्ना अतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये एक हो गया। इस तरह 11 पढ़ें, एक दाने पर दम करें। इस तरह करते करते 40 दानों पर दम करके वो 40 दाने 2 किलो गंदम में मिक्स कर दें, या गंदम ज़्यादा है 3 है 5 है जितनी आप तौफीक है करके शब बरात के अगले दिन, उससे अगले दिन, यानी शबान के अंदर अंदर किसी नहर में, किसी चलते हुए पानी में, पाक पानी होता है ना, एक होता है गंदा नाला, उसमें नहीं, यानी मछलियों को खिला दें। ठीक है। अब यहां पर एक और हल मैं आपको बताता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं दरिया नहीं है। देखिए, अगर आपके शहर में दरिया है, चाहे 10 किलोमीटर दूर है, तो दरिया में ही फेंकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 20 किलोमीटर दूर है आपको दरिया में ही फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर इधर दरिया ही नहीं है, तो फिर आप ये चिड़ियों को भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक एक दाना चिड़ियाँ खाएं, आपने उस पर पहरा देना है। जहां पर डालेंगे देखते जाएं कि वो खाती हैं कि नहीं, नहीं खाती तो जगह बदल कर देखें। ये सारा शबान के अंदर सदका दें। मेरे नाना हजूर कहा करते थे कि दौलत रिज़्क तुम्हारी दोस्त बन जाती है। और याद रखें कि ये मैंने उन लोगों को कहा है चिड़ियों को दें जिनके 100-200 किलोमीटर चारों तरफ दरिया ही ना हो, जिनके नज़दीक है 1 घंटे की गाड़ी में बैठ के मसाफत है, तब भी दरिया में ही डालना है। क्योंकि मछलियाँ वो जानवर है जो बेचारी छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ खाती हैं। मेरी बात समझ गए आप। बड़ी मछलियाँ तो छोटी को खा जाती हैं, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ क्या करें, वो बेचारी पत्ते छोटे मोटे उगे हुए खा लेती हैं। तो उनको ये गंदम दें, रब्बे कायनात उनके जैसे ही जिस्म के अंदर जाएगी, उनके मुंह के अंदर जाएगी, आपके हालात, आपके नसीब अल्लाह पाक बदल देगा। आपकी हर ख्वाहिश को रब सदके मोहम्मद अरबी के पूरा फरमाएगा। नहीं यकीन तो आजमा के देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर दौलत, रिज़्क, माल के दर खोल देंगे इंशाल्लाह ताला। और वो भी अल्लाह आपको अता करेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वो अल्लाह आपको अता करेगा जो आपने कभी गौर ही ना किया होगा। और वो अल्लाह आपको अता करेगा जिसकी तमन्ना ही आपने नहीं की। होती है ना कि मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी मांगी है तो मुझे लैंड क्रूजर मिल गई, बात इस तरह है। तो दोस्तों ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह साल में ये दिन आते हैं शबान के, तो फिर साल बाद अल्लाह करेगा फिर अब 2 किलो गंदम भी है, क्या है, कुछ नहीं। अमल करें और देखना आपने हमेशा मुझे दुआओं में याद रखना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।